सर्वे मम सादरम नमस्कारम। मैं केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के पथ को मजबूत करने जैसे लक्ष्योन्मुखी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महोदय, सन 2047 में जब भारत अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके साथ मिलकर देखा है, ये बजट उस सपने को साकार करने में राम सेतु का काम करेगा। भारत जिसकी लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम होने के कारण ये विश्व का सबसे युवा देश है। यूथ इज एन एंडलेस ओशन ऑफ एनर्जी, इमेजिनेशन एंड करेज टू ड्रीम बिग फॉर एनी नेशन। इसी युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय बजट 2026 में कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो भारत को एक नई दिशा और दशा दे सके। यह बजट युवाओं के लिए 4 मजबूत आधार लेकर आया है: शिक्षा, कौशल, उद्यमिता व वित्तीय सहयोग। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप व प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। एबीजीसी सेक्टर के प्रोत्साहन हेतु 15,000 विद्यालयों में व 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। कौशल विकास के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स व 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्यमिता को सशक्त करने के लिए भविष्य के सफल उद्यमी तैयार करने हेतु 10,000 करोड़ की वित्तीय एसएमई निधि, विकास निधि स्थापित की जाएगी। वहीं तकनीक के क्षेत्र में भारत विस्तार एआई प्रणाली के माध्यम से एग्रीटेक क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जाएंगे इत्यादि। महोदय, जब शिक्षा दिशा देती है, कौशल गति देता है, उद्यमिता अवसर देती है, वह पूंजी विश्वास देती है, तब युवा महज रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन जाता है। फ्रॉम द जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स, दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं योजनाओं के कारण इस बजट को युवा सशक्तिकरण बजट कहा गया है। दिस बजट conveys us the message that Viksit Bharat 2047 is not merely a dream but a determined mission। और कहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आज इस मंच से मैं युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर हम सच्ची निष्ठा से राष्ट्र हित में अपने ज्ञान, ताकत व कौशल का प्रयोग करें तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्व गुरु मेरा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।